आपका आरआरबी एनटीपीसी एलपी में एक क्वेश्चन आया था कि एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आपके पास दो जवाब होते हैं। पहला तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि जो चाल बराबर होता है वो होता है आपका दूरी बटा समय। ठीक है। इन केस अगर आप ये फार्मूला भूल जाएं तो आपको लगाने में बड़ा दिक्कत होगी कि आप इससे कैसे लगाएंगे। तो पहले तो मैं इसे फार्मूले में लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पर चाल दिया गया है आपका 20 मीटर पर सेकेंड और दूरी दिया गया आपका, पूछा कि कितनी दूरी तय करेगी और समय दिया है आपका 5 सेकंड का। ठीक है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी 5 से 20 में क्या होगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा या 20 में 5 का गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेकंड जो है यहाँ पे मीटर बटा में सेकंड था ये वाला, और ये सेकंड जब भाग भाग उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका गुणा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एक्स की वैल्यू होगी सेकंड से सेकंड कटेगा तो 20 बचे हो जाएगा आपका 100 और क्या बचेगा आपका मीटर। तो आंसर में आप देख पा रहे हैं कि जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये याद ना आए कि किस प्रकार से हमारा ये चार बराबर दूरी बराबर समय है, तब आप कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप विज्ञान का कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले आपको एक चीज आप याद कर लीजिए कि यहाँ पे जो ये दिया गया आपका यूनिट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पे जो है 20 जो दिया गया है वो आपका मीटर बटा में सेकंड में दिया गया है और जो समय दिया है वो 5 सेकंड दिया गया है। तो आप ये बताइए कि किस चीज को हम यहाँ पे गुणा करें, इसका और इसका, या भाग करें तो केवल मीटर बचे। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि अगर मीटर पर सेकंड में हम सेकंड का गुणा करेंगे तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और क्या बचेगा हमारा मीटर। हमारा आंसर मीटर में आने वाला है। तो जब हम यूनिट का इसमें गुणा करके मीटर ला रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड का भी आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब 20 में 5 के गुणा करेंगे तो आपका ये 100 आ जाएगा। ऑप्शन अगर बजाना रहेगा तो कुछ इस तरीके से भी दे सकता है। पहला ऑप्शन आपका दे सकता है 20 में आपका 5 का भाग करवा देगा तो 4 आपका मीटर दे देगा। तो अगर कहीं यहाँ पे 4 मीटर रहता तो आप कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि आपका इसमें गुणा करना, भाग देना है कि गुणा करना है। तो इसके लिए अगर आप मीटर पर सेकंड में अगर सेकंड का भाग देंगे तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड इंटू में 1/सेकंड हो जाएगा या मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो त्वरण का फार्मूला होता है। तो इस नाते अगर त्वरण पूछता तो ये होता है आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब यहाँ पर सेकंड स्क्वायर देता, लेकिन अगर यहाँ पे केवल 4 मीटर दिया तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा आपका 100 मीटर।